सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 18 रुपए 10 पैसे का स्टॉक, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चन है, आंसर्स हैं, बट कितने सॉलिड हैं ये पता नहीं। तो आज हम डेली बेसिस पर बात करते हैं, बट मैं यहाँ पर जो बटे हुए लोग हैं, जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप एक्चुअल में है क्या, उनको मैं यहाँ पर जो है ना डिटेल में समझाना चाहता हूँ। इससे आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ब्रैडकॉम ग्रुप होल्ड करना है या नहीं करना है, ब्रैडकॉम ग्रुप करता क्या है, क्या नहीं करता है, कितने सवाल है, ऑफिसेस वगैरह वगैरह हर चीज हम क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। आज हम एक रियलिटी की बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। करीब 2-2.5 साल हो गई होंगी, बिल्कुल डेप्थ में बात करेंगे कि बीसीजी में होना क्या है, क्या हो सकता है, मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्लियर करते हैं इस बात। तो अभी ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों का मानना है, बट गए हैं लोग, पहले रियलिटी पर बिलीव करते थे कि बीसीजी एक रियल कंपनी है जब तक इसके अंदर क्रैश नहीं आया था। सिंपल सी बात है, जैसे ही क्रैश आया और हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर, सारी बातें फेक पर चली गई हैं। कई लोगों का मानना है कि कवर करना ही नहीं चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप को। मैं मानता हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ हम इसको कवर कर रहे हैं लगातार। जो मैं आपसे कहता हूं वीडियो के लास्ट में, हमेशा ये कहा है कि बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर जो है कदम रख के, कुछ भी यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर हो सकता है। तो वो सारी बातें आपको समझनी है। बट फिलहाल अगर आप बात करें तो हम बात करेंगे उन दिनों की, ब्रैडकॉम ग्रुप के निवेशक भूल ही नहीं सकते। 29 मई ये वो दिन था, शायद 27 या 29 मई के आसपास ये वो दिन था जब ब्रैडकॉम ग्रुप चलना स्टार्ट किया था 2021 में, राइट। अगर आपको याद हो तो ये वो डेट थी, 8 रुपए का था ब्रैडकॉम ग्रुप। 8 रुपए से 2-2.5-3 महीने में लगातार यहाँ पर जो है ना आपका ब्रैडकॉम ग्रुप चलते हुए दिखा, 200 रुपए हिट किया। अभी आप देखेंगे चार्ट पर तो आपको कुछ 120, 121, 22 रुपए के अराउंड ऑल टाइम हाई दिखेगा, बट एक्चुअल में ये नहीं है। 2 बोनस जो है ना एडजस्टेड थे। पहला बोनस मिला तब तक तो सब कुछ ठीक था, दूसरे बोनस ने सब कुछ कबाड़ कर दिया और प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंपनी के अंदर आती चलेगी। उसकी वजह से हम देखेंगे कि 2021 में जो रिटर्न बने, 2022 में वो रिटर्न तबाह होते हुए दिखे और 2023 में ये रिटर्न है। बट अगर आप देखेंगे जिन्होंने भी 8 रुपए पर ये स्टॉक लिया था, आज भी उनके पास जो एक एवरेज प्राइस है वो 2 रुपए। अगर उन्होंने और खरीदारी नहीं करी होगी बोनस के बाद, 2 रुपए, 10 रुपए पर भी अगर आपका था उस टाइम, तो भी यहाँ पर जो है 2-2.5 रुपए के अराउंड आपका प्राइस होना चाहिए एवरेज, राइट। उधर से भी अगर आप देखेंगे तो लमसम 9 गुना अभी भी आप रिटर्न में बैठे हैं, जो कि हर स्टॉक की ताकत नहीं है। हर स्टॉक की ताकत नहीं है 9 गुना रिटर्न पर बैठना। तो अभी भी जो स्टिल जिन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था वो अभी भी 9 गुना प्रॉफिट में है, ये भूलिएगा नहीं। अभी भी स्टिल यहाँ पर जो है प्रॉफिट बन रहा है। अब बात करते हैं कि बीसीजी जाना कैसे गया, ये बूम कैसे आया। ये बूम ऐसे आया भैया कि 2000 जब कोविड की बात थी 2020, तो आपको याद होगा आईटी चल पड़ा था, क्योंकि सबको पता चल गया था भाई क्रैश होने के बाद, आईटी क्रैश हो गया, उसके बाद सबको पता चला अरे घर से ही काम चल सकता है, घर से काम चल सकता है। तो यहाँ पर आईटी में बूम आने लगा और रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ने लगा, जिसकी वजह से दबे कुचले जो स्टॉक थे आईटी के अंदर वो सब दौड़ने लगे। लोग सर्च करने लगे कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर है, कौन सा स्टॉक बहुत सस्ता है, वैल्यूएशन क्या है, ये सब कुछ चलने लगा। ब्रैडकॉम ग्रुप एक ऐसा स्टॉक था, उस दबे कुचले स्टॉक्स के अंदर पड़ा हुआ था। बहुत पहले से लिस्ट थी, लाइकोज नाम से लिस्ट थी, चेंज होकर ब्रैडकॉम ग्रुप हुआ। सिंपल सी बात है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की परफॉर्मेंस बेकार थी, बट फाइनेंशियल फिर भी अच्छे थे उस वक्त भी। जब ये 5 रुपए का स्टॉक था, एक ही जगह पड़ा रहता था, लोग उस वक्त बिजनेस नहीं समझ पाए कि एड टेक होता क्या है। सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के बेसिस पर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। पहले करता क्या है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। एड टेक का काम था, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। इंडियन निवेशक जो है वो समझ ही नहीं पाया कि एड टेक का काम होता क्या है। जब तक हमारे सामने एफिल इंडिया का आईपीओ नहीं आया, तब तक हम एड टेक से रूबरू नहीं हो पाए। ये रियलिटी है। जब तक एड टेक का यहाँ पर जो है आईपीओ, यानी कि एफिल इंडिया का आईपीओ नहीं आया, तब तक हम ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में समझ ही नहीं सकते। जैसे ही एफिल इंडिया का आईपीओ आया, तब हमने एक कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कि एफिल इंडिया के कंपैरिजन कौन है,
कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम मिला जो कि 5-6 रुपए पर था। तब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि बूम आना स्टार्ट किया भाई, अर्निंग्स को यहाँ पर जो है कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। एफिल की अर्निंग ये है, ब्रैडकॉम ग्रुप की ये है, ये स्टॉक यहीं पर डला है, वहीं पर है। उसमें सबसे बड़ा बूम तो यहाँ पर जो है जब आया तो उस वक्त मैं भी था, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत में सबसे बड़ा जो एक हाथ है वो बीसीजी ही था जब हम लोगों ने इसको कवर करना स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से जो होता है, क्या होता है भैया, आपका सब कुछ चल रहा था लेकिन 2022 में आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सो कॉज नोटिस आता है। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाई ये सो कॉज नोटिस क्यों आया है। फैक्ट यही है, स्टॉक टूटने लगा बोनस की टाइम, बोनस डिले कर दिया, बोनस में देरी हो रही थी, उसके बाद सो कॉज नोटिस आ गया, लगातार टूटा, लगा कि ये सुधरेगा, लेकिन भाई साहब ये 60 रुपए तक आ चुका था उस वक्त, तुरंत ही 60 रुपए पर हमें देखने को मिला। वहां से फिर होना क्या था, मार्केट भी टूटने लगा, ब्रैडकॉम ग्रुप भी स्टॉक टूटने लगा। हमें तो यही लगा कि मार्केट की वजह से ये स्टॉक नीचे जा रहा है, जैसे ही मार्केट सही होगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट सही हो गया बट ब्रैडकॉम ग्रुप के पैटर्न जो है वो सब कुछ यहाँ पर जो है बर्बाद हो गए। ये स्टॉक टूटता चला गया, फिर एक और यहाँ पर जो है पैनिक बना, फिर यहाँ पर और दिक्कत। फिलहाल आपके सामने ये हाल है, बट अब यहाँ पर जो है एक मोटी बात करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, क्या दिक्कत है? सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? इन्होंने पैसे जुटाने के लिए शेयर्स जारी करे थे कुछ इन्वेस्टर्स को, उनका एक मिनिमम या मैक्सिमम आप कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड था, और वो इशू करे गए स्टॉक। सिंपल सी बात है। उसके बाद जैसे ही एक मैच्योरिटी टाइम हुआ पूरा, उसके बाद इनके शेयर्स लिस्ट हुए और ये यहाँ पर जो है ना और शेयर्स बढ़ते गए ब्रैडकॉम ग्रुप के। वहीं पर प्रॉब्लम है असली, 500-600 करोड़ का लेना देना है। दूसरी बात ऑफिस से, क्योंकि ब्रैडकॉम ग्रुप की बात यह है कि ब्रैडकॉम ग्रुप जो लोग देख रहे हैं वो अभी भी यहाँ पर समझे नहीं है कि ब्रैडकॉम ग्रुप रियल है या नहीं, ऑफिस नहीं दिखाई देता वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी शंका है भाई, आसानी से नहीं खत्म हो सकता है, बट इसका भी सॉल्यूशन है, हम देख सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप देखें एड टेक के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आप देखें एम्प्लॉयज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, ये बात समझनी चाहिए। एड टेक के अंदर जो भी कंपनी है, सबसे बड़ी तो आती है ट्रेड डेस्क का भी अगर आप देखेंगे तो उनका भी जो है वो रेंटेड है सारी चीज़ें। ध्यान से देखिएगा, रेंटल है सारी चीज़ें, उनके पास भी रेंटल ऑफिस है, वहीं पर ये काम कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग में ऑफिस है तो वो सब यहाँ पर है ट्रेड डेस्क का भी, जबकि इतना बड़ा ह्यूज रेवेन्यू है, फिर भी एक बड़ा हेडक्वार्टर हमें देखने को नहीं मिलता है इस सेक्टर के अंदर। आप देख सकते हैं। अब वो पुरानी बात एक अलग है कि हम ब्रैडकॉम ग्रुप की तुलना किया करते थे ट्रेड डेस्क से, बहुत दिन गुजर गए, पुराने लोगों को याद आ गया होगा ट्रेड डेस्क से कितना कंपैरिजन किया है। यूएस से हम लोग क्लू लेते थे कि एडटेक के अंदर क्या हो रहा है। ब्रैडकॉम ग्रुप भी वैसे भी कल्चरल जो है ब्रैडकॉम ग्रुप का वो यूएस से ही डिपेंड करते हैं। ये जो भी यहाँ पर जो है आपको सीईओ सीएफओ दिख रहे हैं, इनका जो ऑफिस का जो कल्चर है ना वो बिल्कुल यूएस की तरह है, यूएस ऑफिस की तरह। यहाँ पर हमारा इंडियन कल्चर फॉलो नहीं किया जा रहा है, एक अगर आप बात देखें तो। वहीं अगर आप ब्रैडकॉम ग्रुप का ऑफिस देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है रेंटल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ना दूसरी बात, यहाँ पर जो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, हमारे फाइनेंशियल तक कोई बात नहीं आई, है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है अगर फाइनेंशियल पर बात आ जाती ये स्टॉक आपका बचता ही नहीं, ये स्टॉक पेनी स्टॉक हो जाता, बिल्कुल पेनी स्टॉक हो जाता अगर फाइनेंशियल तक आ जाती बात। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक है, ये मामला कैसे भी सॉल्व हो जाए, लेकिन इसकी वजह से ब्रैडकॉम ग्रुप को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है अगर आप देखें तो। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मामला कब तक सॉल्व होगा इसकी कोई पक्की डेट नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पक्की डेट नहीं है। बट इन सब के बावजूद, इसके बावजूद आपको जो है ना ऐसा स्टॉक आपको देखने को नहीं मिल सकता है। दैट्स वाई ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये किसी उसकी तरह नहीं है, एक स्टॉक था टी नाम से, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, 5 रुपए से 50 रुपए ले गए और 50 रुपए से वापस 5 रुपए आ चुका। नाम याद नहीं है, पेनी स्टॉक है। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके फाइनेंशियल कुछ थे ही नहीं, उसके फाइनेंशियल बिल्कुल चौपट थे।
यहाँ पर फिर भी ब्रैडकॉम ग्रुप के फाइनेंशियल जो है उनसे लाख गुना अच्छे हैं। भले स्टॉक टूटा हो 80-85%, बट उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर तक रहने चाहिए, शेयर होल्डर्स तक का उनका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात ये याद रखनी चाहिए। स्टॉक भले ही यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा हो, बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से लेना देना, क्योंकि 500 करोड़ का जो हेरा फेरी है वो शेयर होल्डर नहीं करी है, वो करी है सीईओ ने, उनसे वसूले। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी ये मामला सॉल्व हो जाएगा तो वाकई में कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो एक ठीक ट्रैक पर आता हुआ दिखेगा, वो एक ठीक है सही तरीके से चलता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो हमने समझ ली, ऑफिस की देख ली, हमने देख लिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये स्टॉक टूट गया, बाद में दिक्कत यही समझ में आई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में प्रॉब्लम है। तो अभी हमारे सामने ये, अभी अगर आप बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एफआईआईज और डीआईआईज भर भरकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अभी भी ये अगर आप देखें जो लिस्ट आती है आई शेयर्स की, या कहें ब्लैक रॉक, या सॉरी यहाँ पर आपका इंडेक्स रिव्यू की, तो उसमें ये स्टॉक अभी भी निकाला नहीं गया है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, वैनगार्ड का नाम आने लगा है और वैनगार्ड दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एसेट मैनेजर, सिंपल सी बात है। ब्लैक रॉक भी यहाँ पर जो है बाई कर चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर शेयर्स, वैनगार्ड भी। तो एफआईआईएस काफी स्ट्रांग है। बाकी देखते हैं डीआईएस भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं लगातार, आगे भी अगर स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे, ये ह्यूज पॉजिटिव है। तो ये सब आपके सामने, जब तक ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक शायद कुछ हो ना पाए इस स्टॉक के अंदर। एंड लास्ट आप देखिए मेन और मोटी बात, इन सब के बावजूद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है। ध्यान रखिएगा, नए इन्वेस्टर और पुराने जो ओल्ड इन्वेस्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा ये बात को, तय कर लीजिए अभी भी आगे क्या होना है कुछ नहीं पता। सिंपल सी बात है, इस स्टॉक के अंदर रियलिटी में कब क्या बात निकल के आ जाए, क्योंकि अभी ना मामला जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक ही है और सेबी यहीं तक ठहरी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक है, यानी कि ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप तंग कर रहा है एक रुकावट से। बाकी कोई एक बड़ी प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू कम हो जाए, तो वो सब अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आगे का कोई नहीं जानता। अगर आपको लग रहा है डाउट, आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं 18 रुपए पर। मुझे नहीं पता ये स्टॉक है 180 हो जाए या फिर ₹1.80 हो जाए, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है स्टॉक के अंदर। अब ये बहुत बड़ी बात है, बट ज़्यादातर स्टॉक्स जो खराब थे, जो जहां से चले थे, वो वहीं पर आ चुके हैं। उनका रिटर्न 0 रह गया है, 0। बट ब्रैडकॉम ग्रुप अभी भी 9 गुना रिटर्न अभी स्टिल आपको दे रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, वो अभी भी संभला हुआ है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अपना जो है वो देख लीजिए। स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ डिपेंडेंट अभी कुछ दिनों में रहना पड़ेगा। और अभी आप अगर आप देखेंगे तो मामला जो है वो ज़्यादातर चीज़ें मैनेजमेंट की है वो सुलझ चुकी हैं। जैसे कि सीईओ यहाँ पर जो है अनाउंस होने, जैसे कि आपके Q2 के नंबर्स आने हैं और वो 10 मार्च से पहले आना है। एजीएम होनी है, हो सकता है ये एजीएम जो है वो काफ़ी एडवांस हो, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बताया जाए। लेकिन मैं वही बात कि आपको होल्ड करना है या बेचना है, ये आपको देख लेना है बहुत पहले ही। अदरवाइज आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं गलती से होल्ड कर रहा था, कंपनी आ गई ये निकली, वाकई ये निकली। तो जो भी है अपना डिसीजन ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर होल्ड करना है। तब भी ये ध्यान रखिए कि रिस्क है, उतना ही होल्ड करिए जितना कि आप रिस्क को मैनेज कर सकें। बस सिंपल सी बात है, चाहे नया हो या पुराना हो, रिटर्न दे रहा हो तब भी यहाँ पर जो है बेच बाच कर अपना जो है उतना ही रिस्क लेना है जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बनेगा वो एक अलग बात है, बस बिगड़े ना, और बिगड़े भी तो उतना बिगड़े जितना कि मैं हैंडल कर सकूं। इससे बढ़िया राय और कुछ हो नहीं सकती। ब्रैडकॉम ग्रुप की पूरी स्टोरी आपके सामने रखती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया था। थोड़ा सा पैनिक बना हुआ था मार्केट के अंदर, बहुत एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, उसकी वजह से जो होल्ड कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है परेशान है। ये आपके सामने है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।